नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। लेकिन इस वक्त रुक कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। बैतूल से बड़ी खबर मिल रही है। माचना नदी के पुल से हार्वेस्टर नीचे गिर गया है। इसके नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं। इटारसी से बैतूल की तरफ यह हार्वेस्टर जा रहा था और उसी दौरान माचना नदी पुल पर यह हादसा हो गया। माचना नदी के इस पुल पर रेलिंग नहीं है। रेलिंग है नहीं तो सीधे ये नीचे जा गिरा। मृतक पंजाब के पटियाला का रहने वाला है। शाहपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़े बड़े हार्वेस्टर हैं। आमतौर पर पंजाब हरियाणा उस इलाके के जो हार्वेस्टर के कारोबारी होते हैं वो आकर फसलों की हार्वेस्टिंग का काम करते हैं मध्य प्रदेश और कई और इलाकों में, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में। तो इटारसी से बैतूल की तरफ यह हार्वेस्टर जा रहा था। माचना नदी के पुल पर रेलिंग नहीं है, सीधा ही नीचे जा गिरा। पंजाब के पटियाला का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। शाहपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सहयोगी ऋषु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, पूरा घटनाक्रम। जी देखिए ललित, ये जो हार्वेस्टर है ये इटारसी से बैतूल की तरफ आ रहा था और इसमें 2 ऑपरेटर जो कि दोनों पटियाला के निवासी थे, एक का नाम करम सिंह और एक का नाम काला सिंह बताया गया। तीसरा जो एक व्यक्ति था वो हेल्पर था जो रायसेन जिले के भारकच का रहने वाला था। जब माचना नदी पुल को ये क्रॉस कर रहा था हार्वेस्टर, तभी अनियंत्रित हो गया और सीधे नदी के नीचे जा गिरा। घटना की मुख्य वजह ये भी रही कि नदी पर जो है रेलिंग नहीं है, जो पुल बना हुआ उस पर रेलिंग नहीं है, जिसके कारण से ये सीधे नीचे जा गिरा। काफी मशक्कत के बाद जो है एक शव को निकाला गया जो काला सिंह नाम के ऑपरेटर था, पटियाला निवासी, उसकी डेथ हो गई। बाकी 2 लोगों को भी मुश्किल से निकाला गया है, लेकिन वो सुरक्षित बाहर निकल गए हैं। चोट जरूर लगी है, उन्हें शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया जहां उनका इलाज जारी है। सभी के परिजनों को पुलिस ने सूचित कर दिया है इस घटना के संबंध में और इस तरह से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन प्रमुख तौर पर यह देखा जा रहा है कि माचना नदी के पुल का काम जल्द पूरी नहीं होने की वजह से इस तरह की घटनाएं वहां होती रहती है। पिछले साल भी एक ट्रक इस पुल से नीचे गिर गया था जिसमें चालक की मौत हो गई थी। तो जब तक पुल का काम कंप्लीट नहीं होता और या तो रेलिंग नहीं लगाई जाती तब तक ये इस तरह के हादसों पर लगाम लगाना मुश्किल ही दिख रहा है। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ऋषु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। मौत बनते जा रही है माचना, लेकिन सुध नहीं ली जा रही। जिस रफ्तार से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, यही ऋषु बता रहे थे। इधर कांकेर में 13 दिन से लापता परिवार, आखिरकार खोज निकाला गया है। जल गई कार, लापता परिवार, पर दरअसल ये परिवार अब मिल गया है। पुलिस ने पखांजूर के फार्म हाउस से इस लापता परिवार को बरामद किया है। लापता समीरन सिकदार ने फार्म हाउस के नौकर के मोबाइल से अपने पिता को फोन किया। फोन से क्लू मिला और इसके बाद पुलिस पहुंच गई फार्म हाउस। 1 मार्च को कांकेर के पखांजूर इलाके में जलती हुई कार मिली थी। कार सवारों का पता नहीं चल पाया था। पड़ताल शुरू हुई, 13 दिन लग गए। प्याज की तरह परतें खुलती रहीं और आखिरकार सिकदार परिवार मिल गया। माना यह जा रहा है कि आज सारी कड़ियों को खोलकर पुलिस पूरी थ्योरी सबके सामने रखेगी। कांकेर से सहयोगी खेम नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको लिए चलेंगे। खेम नारायण, ऐसा लगता है किसी फिल्मी कहानी की तरह इतनी परतें इसमें हो गई हैं प्याज की तरह। आज ये सारी कड़ियां पुलिस खोलकर सारा सच बताएगी। खेम नारायण जी ललित, बिल्कुल 13 दिनों बाद जो है परिवार अपने घर सकुशल लौट गया है। लेकिन कई सारे सवाल जो है उन्होंने पुलिस के सामने रखे हैं कि आखिर इस परिवार को क्यों जो है इस तरीके से अपने परिवार, रिश्तेदार और पुलिस के निगाहों से इतने दिनों तक
बचे रहना पड़ा, और क्या ऐसा राज है, क्या ऐसा रहस्य है जो छुपाने के लिए इस तरीके से जो है उन्होंने साजिश रचा है, जिसे कहा जा सकता है कि अब साजिश रचा गया था। और क्यों आखिर वो बचना चाहती है? क्या उन्होंने अपने व्यवसाय में समीरन सिकदार ने कोई कर्ज लिया है, या किसी बीमा की लालच में इस तरीके से जो है दुर्घटना दिखाकर, खुद को लापता दिखाकर जो है इस प्रकार से साजिश की है? काफी सारे प्रश्न है जिसका राज जो है पुलिस जो है उनसे पूछताछ कर रही है। उन पुलिस के गिरफ्त में जो लापता परिवार है उनसे पूछताछ की जा रही है लगातार, और पूरे रहस्य को खोलने के लिए पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी कही है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पुलिस पूरे राज जो है ये खोलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खेम नारायण इस तमाम जानकारी के लिए, और लगातार खेम नारायण की नजरें बनी हुई हैं, उनके जरिए आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रुख कर रहे हैं बिलासपुर का, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया है। गाड़ी ने एक युवक को 500 मीटर तक घसीटा, टक्कर मारी, 500 मीटर घसीटा। हादसे में मौके पर ही युवक की मौत हो गई। ये एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ था बिलासपुर, और दर्री घाट के पास हादसे का शिकार हो गया। अब तक कोई जानकारी नहीं पुलिस के पास, कानून के लंबे हाथ फिलहाल खाली हैं। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश हो रही है। सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? हिट एंड रन जैसा यह मामला, और 500 मीटर तक घसीटा जाना, यह भी तय है कि जो भी अज्ञात वाहन है उसे इस बात की भनक थी कि गाड़ी में कोई फंसा है, हत्या। जी निश्चित तौर पर ललित, इस बात की उसको जानकारी थी कि गाड़ी में कोई शख्स फंसा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसकी रफ्तार जो है वो कम नहीं हुई और उसे रौंदता हुआ करीबन 500 मीटर के घसीटता हुआ फिर उसके बाद वो फरार हो गया है। हालांकि पुलिस अब इस बात पर हाथ पैर मार रही है कि जो अज्ञात वाहन चालक है वो कौन सी गाड़ी थी, क्योंकि कुछ लोग ये बयान दे रहे हैं कि कार थी और कुछ लोग ये बयान दे रहे हैं कि पिकअप वाहन थी। ऐसे में पुलिस की जांच की दिशा जो है वो तय नहीं हो पा रही, और अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास कर रही है ताकि कुछ क्लू मिल सके। बताया जा रहा है कि आरंग का रहने वाला ये युवक था और शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। पैदल जब ये जा रहा था उस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने इसे अपनी चपेट में लिया और वह मौत का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस अभी हाथ पूरी तरह से खाली हैं और अभी पुलिस हर दिशा में हाथ पैर मार रही है कि किसी तरह से कोई क्लू मिले, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि हिट एंड रन का मामला ये प्रतीत होता है कि करीब 500 मीटर तक युवक को घसीटा गया और उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विनोद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रुक कर रहे हैं भिलाई का, जहां बीच बाजार लड़कियों की मारपीट से तमाशा हो गया। बीच बाजार लड़कियों ने जमकर मारपीट की। लड़कियों ने एक दूसरे पर मिर्च पाउडर भी फेंक दिया। पैसे के लेन देन की ये बात निकलकर सामने आ रही है। यही वजह है कि बाकायदा पूरी तैयारियों से ये गैंगवार, लड़कियों का गैंगवार आप इसे कह सकते हैं, पूरी तैयारी के साथ ये गैंगवार हुआ। एक दूसरे पर मिर्च का पाउडर फेंका गया। भिलाई के लक्ष्मी नगर सुपेला की यह घटना है। सुपेला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बीच बाजार लड़कियों की लड़ाई बन गया तमाशा। खबर दुर्ग से, जहां वायरल वीडियो को लेकर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बदमाश मथुरा को गिरफ्तार किया है। शादी समारोह में मथुरा फायरिंग कर रहा था। पुलिस ने माफी वाला वीडियो वायरल किया। बदमाश को सबक सिखाने के लिए वीडियो वायरल किया गया है। मतलब पुलिस भी अब वीडियो वायरल करके सबक सिखा रही है। कानून के रखवाले अब वीडियो वायरल करके सबक सिखा रहे हैं। एक सवाल तो यही बनता है। बहरहाल गिरफ्तार इसे कर लिया गया है। मथुरा इसका नाम है। शादी समारोह में फायरिंग कर रहा था। किसी भी हथियार के साथ फोटो डालना गलत है। इस टाइप की घटना न मैं दोबारा करूंगा और सबसे अपील करता हूं कि वो भी ना करें। और अब बलरामपुर से बड़ी खबर। बाघ के आने से इलाके में दहशत है। बाघ ने अब तक 3 मवेशियों को अपना शिकार बना लिया है। यह आदमखोर हो गया है। क्या वन विभाग इस बात को समझ रहा है? मैन ईटर जिसे कहा जाता है। एक बार कहा जाता है शेर के मुंह में खून लगना। बाघ के मुंह में भी अगर एक बार खून लग गया तो स्थितियां विकटतम हो चलती हैं। बलरामपुर वन परिक्षेत्र में यह बाघ घूम रहा है। ग्रामीण इलाकों के नजदीक है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क किया है।
बलरामपुर से सहयोगी सूरज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सूरज, क्या कुछ अपडेट? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसने एक आदमी को भी अपना शिकार बनाया है और तब स्थितियां और ज्यादा घातक हो जाती हैं। सूरज, जी ललित, बता दूं कि बलरामपुर ज़िले में इन दिनों बाघ के दस्तक से लोग सहमे हुए हैं और लोगों में काफ़ी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। बीते एक हफ्ते से लगभग ये बाघ बलरामपुर और रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में अपना विचरण कर रहा है, जिसके बाद लोगों में दहशत देखने को मिल रहा है। वन विभाग लगातार मुस्तैदी से उन्हें रिहायशी इलाके ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर निकालने में लगा हुआ, लेकिन उसके विचरण से स्थानीय लोगों में काफ़ी दहशत देखने को मिल रहा है। बाघ के द्वारा अब तक 3 मवेशियों को अपना शिकार बनाया है और वह लगातार रिहायशी इलाके ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास देखा गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वन विभाग के आला अधिकारी बाघ के मूवमेंट की जानकारी लगते ही वो मौके पर मौजूद हैं और लगातार उसे रिहायशी इलाके ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सूरज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब गरियाबंद का रुख कर रहे हैं मैनपुर इलाके में। गरियाबंद के मैनपुर इलाके में हाथियों की धमक है और इसके चलते स्कूल तक बंद करने पड़े हैं। 2 भाग में 32 हाथियों का दल बंटा हुआ है। ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग ने कई गांव में अलर्ट जारी किया है। गरियाबंद से इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, क्या अपडेट? जी देखिए ललित जी की 32 हाथियों का दल जो है मैनपुर क्षेत्र में पहुंचते ही वहां के जो ग्रामीण है वो दहशत में है और रात जागकर जो है गांव की रखवाली कर रहे हैं। कच्ची मकान से निकलकर छतों पर चढ़े हुए हैं और सबसे मुश्किल वाली बात यह है कि मैनपुर शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर इन हाथियों का दल पहुंच गया था, जिसके वजह से ग्रामीण दहशत में आ गए। और बड़ी मुसीबत वाली बात यह है कि हाथियों का दल जो है अलग अलग हिस्सों में बढ़कर अलग अलग इलाकों में जो है आतंक मचा कर रखा हुआ है और कच्ची मकान को तोड़ा है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हाथियों के धमक से ही जो जंगल से लगे गांव है वहां जो स्कूल है उसे बंद करना पड़ा है। वन विभाग की टीम अलग अलग हिस्सों में बढ़कर हाथियों के हर गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। पेंड्रा एक गांव है और साथ ही ठेमली एक गांव है, इन इलाकों पर हाथी है। तो औरंगा वन परिक्षेत्र में हाथी का एक दल पहुंच गया है। साथ ही जो नेशनल हाईवे 130C है वहां के करीब भी हाथियों का दल पहुंच गया है। तो लगातार वन विभाग की टीम जो है रास्तों पर मौजूद है। अगर हाथी रास्ते पर आ जाते हैं तो दोनों ओर गाड़ियों को रोका जा सके, क्योंकि हाथियों की संख्या इस बार जो है सबसे अधिक है। और हाथी जो है पहले इस बात को लेकर ग्रामीणों में डर है कि गरियाबंद में एक हाथी ने एक को मौत के घाट उतार दिया था और वही हाथी धमतरी क्षेत्र में भी 2 को मौत के घाट उतार दिया था। और इस खबर से ही मैनपुर इलाके में जो हाथी पहुंचे हैं तो ग्रामीण दहशत में है और हाथी अलग अलग हिस्सों में बढ़कर गांव की ओर पहुंच रहे हैं। और घने जंगलों से लगा हुआ गांव है जहां स्कूल को बंद करना पड़ा है। हालांकि वन विभाग की टीम दर्जनों गांव में हाई अलर्ट जारी कर हाथियों के गतिविधियों पर नजर बनाकर रखी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान। लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। खबर धमतरी से, हाथी से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। गांव के चारों तरफ आग लगाई गई है, आग जलाकर पहरा दिया जा रहा है। हाथियों को गांव से दूर रखने के लिए यह पहरा दिया जा रहा है। हाथियों से जान और माल का नुकसान हो रहा है, फसलों को बड़ा खतरा है। धमतरी से बड़ी खबर, हाथी से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। गांव के चारों तरफ आग लगा दी गई है। ग्रामीण खुद पहरा दे रहे हैं ताकि हाथी गांव से दूर रहे। यह धमतरी की तस्वीर। और उधर सूरजपुर में पार्किंग में खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इस ट्रक को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया और यह ट्रक जलकर खाक हो गया। ट्रक में आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। गायत्री कोयला खदान पार्किंग की यह घटना है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। आग लगने की वजह तलाशी जा रही है। अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर पार्किंग में खड़े ट्रक में आग कैसे लगी। देखते ही देखते इस आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और बची तो राख।
इधर कवर्धा में पैरावट में आग लगने से कोहराम मचा हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह साफ नहीं है। बोरला थाना इलाके के नेऊर गांव की घटना है। कवर्धा में पैरावट में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह साफ नहीं है। बोरला थाना इलाके के नेऊर गांव की यह घटना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र लगातार चल रहा है और आज सदन में वित्तीय अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। छुट्टी के बाद आज फिर बजट सत्र की शुरुआत और शुरुआत से ही हंगामेदार यह सत्र लगातार रहा है। तो आज भी बजट सत्र की कार्यवाही चलेगी। वित्तीय अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभाग से संबंधित सवाल होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सवालों पर चर्चा होगी। इधर रायपुर में अनियमित कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। आज ये विधानसभा का घेराव करने की इनकी रणनीति है। बूढ़ा तालाब से लेकर विधानसभा तक ये मार्च करेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर ये पूरा प्रदर्शन होगा। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ये आंदोलन तेज कर दिया गया है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, अनियमित कर्मचारियों का तेज होता प्रदर्शन। युगल जी देखिए ललित, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज धरना प्रदर्शन होगा। पहले 12 बजे बूढ़ा तालाब पर सभी कर्मचारी हैं जो अनियमित कर्मचारी हैं, नियमितीकरण की जो मांग कर रहे हैं वो वहां पर एकजुट होंगे। एक सभा होगी। उसके बाद विधानसभा घेराव करने के लिए निकलेंगे। इनकी 4 सूत्री मांग है और सबसे प्रमुख जो मांग है नियमितीकरण का मांग है। और उसके अलावा जिन कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है उनकी जो वापसी के लिए है। साथ ही साथ जो किसी तरह से जो है ठेके पद्धति से या फिर जो आउटसोर्सिंग से इनकी जो नियुक्तियां हैं वो ना हो, उनको लेकर के है। इसी तरह 4 इनकी प्रमुख मांगे हैं और इन्हें लेकर के ये धरना प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलेंगे। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी लगातार जो आक्रोशित हैं और समय समय पर धरना प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। विधानसभा का घेराव आज है, अनियमित कर्मचारी है वो करने जा रहे हैं और जिसे लेकर के व्यापक तैयारियां की गई हैं कि कर्मचारी है विधानसभा है वहां तक ना पहुंचे, इसके लिए बैरिकेडिंग्स भी की गई है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी लगाया गया है। लेकिन कर्मचारी हैं 12 बजे एकजुट होंगे और उसके बाद धरना प्रदर्शन के बाद वहां विधानसभा घेराव करने के लिए निकलेंगे। जी ललित। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी 15 मार्च को एक बड़ा आंदोलन करने का दावा कर रही है। मोर आवास मोर अधिकार। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर इससे पहले दुर्ग में भी एक प्रदर्शन हो चुका है। अब 15 मार्च को बीजेपी विधानसभा घेराव की रणनीति के तहत काम करेगी। विधानसभा घेराव में बीजेपी का यह दावा है 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। घेराव में पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। यह भी दावा ही है। दावा इस वजह से क्योंकि दुर्ग में भी यही दावा किया गया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन, पार्टी के सभी विधायक, सांसद विधानसभा घेराव में शामिल होंगे। बीजेपी वार्डों में वॉल पेंटिंग कर रही है। विधानसभा घेराव में बीजेपी वंचित परिवारों को लाने की रणनीति बना रही है। घेराव के लिए विधानसभा के पास पिरदा में ये सभी जुटेंगे, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता। खबर जगदलपुर से, जहां बिजली पानी सड़क की मांग को लेकर गांव वाले कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए। 90 किलोमीटर दूर से ये कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं। बोदली पंचायत, लोहांडीगुड़ा की बोदली पंचायत, जहां कोई सुविधा नहीं। जनप्रतिनिधि सालों मुंह नहीं दिखाते। अधिकारी यहां दौरा नहीं करते। नक्सल इलाका होने के चलते विकास पहुंच नहीं पाया। कलेक्टर से गांव में विकास कार्य की मांग की जा रही है। तो वहाँ कुछ बिजली बस एक ही पारा में लगाई, स्कूल पारा में, और बाकी पारा में इस पढ़ाई। कई बार हम लोग लिख के भी दिए हैं, विधायक को भी दिए हैं और सीओ को भी दिए हैं सर। तो अधिकारी लोग आते हैं, दौरा करते हैं गाँव? नहीं, हम लोग खुद मिलने आते हैं सर। लोहांडीगुड़ा ब्लॉक के अंतिम गांव, जिसे नक्सल प्रभावित गांव कहा जाता है, उस गांव में के लोग ग्रामीण जो है आज कलेक्टर से मिलने आए थे
ये बेहद विडंबना की बात है कि जहां एक तरफ विकास की बड़ी बड़ी बात कही जा रही है, जहां से जिस ब्लॉक से सांसद आते हैं, जिस क्षेत्र से विधायक अभी चुने गए हैं, उस क्षेत्र के अंदर में आज भी बिजली नहीं है, सीसी सड़क नहीं है, मूलभूत सुविधाएं। और अब टॉप 20।